हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा, बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी हाल ही में एईडीओ की जो वैकेंसी है ये अपडेट हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं इस वैकेंसी के बारे में कि कितने पद इसमें खाली हैं, एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे और एग्जाम पैटर्न क्या होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो बिहार में स्टूडेंट है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बम्पर वैकेंसी है। बम्पर वैकेंसी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसी वैकेंसी ना 90s के टाइम में आई थी, लगभग 30 साल से भी ज्यादा का समय हो रहा है। ऐसी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। मतलब कि जो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर है, इस वैकेंसी की मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें जो बम्पर वैकेंसी है, इसमें कुल पदों की संख्या है 935। हालांकि इसमें 35% जो महिलाओं के लिए रिजर्व है, उस हिसाब से 319 ये महिलाओं को मिल जाते हैं। ओवरऑल वैकेंसीज की संख्या इसमें 335 है। अब ये ऑफिशियली अपलोड हुआ है बिहार गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा इनका जो ट्विटर पेज है, यहाँ पर भी अपलोड हुआ है। आप जाकर के डायरेक्ट ही इसे चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, अप्लाई करने की जो तिथि है, ये 27 अगस्त से है, 27 से, यानी कि अभी इसी महीने से शुरू हो रही है और ये अगले महीने की 26 सितंबर तक भरा जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पूरा-पूरा आपके पास 1 महीने का समय है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब फॉर्म तो आप फिल करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसमें आपको कितनी फीस सबमिट करनी होगी। देखिए, सबसे पहले फीस की ही मैं बात कर लेती हूँ। अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए पहले अलग-अलग फीस आप लोगों को पे करनी पड़ती थी, लेकिन बिहार में अभी इलेक्शंस का माहौल है। इलेक्शंस का माहौल है, ऐसे में बैक टू बैक वैकेंसीज़ भी आ रही हैं और अभी हाल ही में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इनके द्वारा घोषणा भी की गई है कि बिहार में जो वेरियस एग्जाम्स हैं, इसमें एग्जाम की जो फीस है, ये मिनिमम रखी जाएगी। मतलब सभी एग्जाम के लिए एक समान शुल्क लगेगा और ये एक समान शुल्क में केवल 100 रुपए ही देय होगा। 100 रुपए में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। एसटी, एससी, ओबीसी मायने नहीं रखता। एग्जाम फी आपकी एक समान 100 रुपए ही रहेगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, कॉलेज से। यदि आपने कोई डिग्री ले रखी है, बीएससी, बीटेक, बीसीए, कुछ भी आपने किया है, बस ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। स्नातक आपने कंप्लीट किया हो, बस इतनी डिग्री चाहिए इसमें। मिनिमम एज, देखिए मिनिमम एज इसमें है 21 ईयर, 21 साल की आयु जो है आपने कंप्लीट कर ली हो। फिर इसमें मैक्सिमम वैसे 37 तक है, 37 के बाद फिर 40 और 42 तक जाएगा। 40 मैं इसलिए कह रही हूँ, जैसे कि एसटी, एससी के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है, फिर पुरुष महिला का रिजर्वेशन मिलाकर के देखें हम तो 40 से 42 तक जा सकता है। जैसे कि मैंने वैकेंसी की बात करी तो 935 वैकेंसी है। ये आप जरूर याद रखें कि बिहार गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bihar.gov.in, यही इकलौती एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपके ये जो फॉर्म है ये भरे जाएंगे। पूरे पूरे 1 महीने का समय मिल रहा है आप लोगों को। एग्जाम फी भी न्यूनतम है, 100 रुपए की फीस है। इसके सिलेबस पर हम आ जाते हैं। सिलेबस में देखिए, इसमें जनरल लैंग्वेज, इसमें हिंदी और इंग्लिश शामिल है। दोनों को मिलाकर के आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि इंग्लिश 30 नंबर की होगी और हिंदी इसमें 70 नंबर का होगा। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे की है, 100 क्वेश्चन है और इसमें कुल अंक भी 100 है। इसमें ये ज़रूर याद रखें कि जो सामान्य भाषा का आपका पेपर है, इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, ये 30% मार्क्स होने चाहिए दोनों ही लैंग्वेजेस में। जैसे कि आपकी इंग्लिश 30 नंबर की पूछी जाएगी, तो 30 नंबर का 30% कितना होता है? 9 नंबर। मिनिमम क्वालिफिकेशन में 30 नंबर में से 9 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। सेम सामान्य हिंदी की यदि बात की जाए तो 70 नंबर के यदि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 70 नंबर का 30% यदि निकालेंगे तो कितना आता है? 21 नंबर। तो हिंदी में आपको मिनिमम 21 नंबर लाने होंगे क्वालिफिकेशन के लिए। फिर इसमें सामान्य अध्ययन आपका जीएस वाला पार्ट है और इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड आ जाता है। ये दोनों ही 100-100 नंबर के हैं और 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। अब इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम कर लेते हैं। जैसे कि सामान्य भाषा में हिंदी, इंग्लिश देखिए सामान्य ही है। जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस के ये पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में यदि हम जीएस वाले पार्ट पर आए, तो इसमें आपका जनरल साइंस पूछा जाएगा। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटना, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें करंट अफेयर ए टू जेड मैं आपका कंप्लीट कराने वाली हूँ, चाहे आप बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वैसे नेशनल इंटरनेशनल तो कवर करा ही दूंगी, जो बिहार का करंट अफेयर है ये भी अलग से कवर करा दूंगी। ठीक है। इसके बाद
बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास इससे पूछा जाएगा। आपके जनरल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वर्ल्ड मैप भी आपका इसमें स्ट्रांग होना चाहिए। वर्ल्ड मैप का एक बैच भी मैंने लॉन्च किया था एप्लीकेशन पर, आप लोगों को ये मिल जाएगा। 1 साल के करंट अफेयर का भी वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड करा ही दिया है। इसके अलावा कुछ भूगोल के पार्ट में जैसे कि नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में इसका क्या योगदान था, या ऐसे कोई आंदोलनकारी जो चर्चे में थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसमें सामान्य विज्ञान तो उसी में आ गया आपका जनरल स्टडीज वाले पार्ट में। इसमें मैथ्स में आपका सारा कुछ आ रहा है। मैथ्स में आपका जैसे कि दशमलव प्रणाली हो गई, नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सारा कुछ आ रहा है, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है। मैथ्स ओवरऑल इसमें आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ्स का देखिए पूरा-पूरा नंबर इसमें आपका 100 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड का हो रहा है। ठीक है? तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस था, और सिलेबस इतना भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, कवर नहीं किया जा सकता, कवर किया जा सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल वही टॉपिक है जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। बल्कि जनरल लैंग्वेज का तो मैंने बता दिया, हिंदी, इंग्लिश रहेगा। इसमें मैथ्स भी ओवरऑल सब कुछ कवर कर रहा है। इसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं जनरल स्टडीज़ में। जनरल स्टडीज़ में जो कोर टॉपिक है, ये तो आपके कंप्लीट होने ही चाहिए। जैसे कि आप मैं यहाँ पर बिहार के एग्जाम की बात नहीं करती, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी तो पढ़ते ही होंगे, ज्योग्राफी तो पढ़ते ही होंगे, इसमें हिस्ट्री तो पढ़ते ही होंगे, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, ये अपना स्ट्रांग रखिए। करंट अफेयर मैं कवर करा दूंगी। इसके अलावा जनरल साइंस में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसके बेसिक क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करा दूंगी। इसके ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करें। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमी वाला पार्ट है आपका, इकोनॉमी में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसमें यदि कुछ रेपो रेट निर्धारित की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा, ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक है जो कि पूछे जाते हैं, है ना? तो कुछ बजट के क्वेश्चन यदि रहेंगे तो वो भी वीडियो मैं आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दूँगी। तो जनरल स्टडीज़ ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ से क्या कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट इसी में आ रहे हैं। बाकी सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और मैथ्स में आपका ओवरऑल सब कुछ आ जाता है। ऐसे ही अपडेट के लिए मुझे आप फॉलो करिए। आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। मेल आईडी यहाँ से मैंने दे दी है। इंस्टाग्राम पेज आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर कल्याणी मैम ऑफिशियल का चैनल है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर की क्लास से भी आप अपडेट होते रहते हैं यूट्यूब पर। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।